बुढ़ापा सबका आएगा, दिल छू लेने वाली कहानी। कुसुम जी ने बड़े कष्टों से अपने पितृविहीन पुत्र राघव की परवरिश की थी। चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने बेटे का विवाह करके एक सुशील बहू भी अपने घर ले आई। कुछ दिनों के बाद राघव पत्नी के साथ वापस नौकरी पर जाने लगा तो उसने माँ को साथ चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वो शहर जाना नहीं चाहती थी। लगभग शादी के 1 साल बाद राघव ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। ये सुनकर तो कुसुम जी एक पल भी नहीं रुकी। बेटे ने सारी व्यवस्था कर दी और वो बहू के पास पहुंच गई। बहू की गृहस्थी को अपने हाथ लेकर बहू को पूरा आराम दे दिया। बहू की पसंद की चीज़ें बनाने, समय पर उसे फल दूध देने और उसकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। 9 महीने बाद बहू ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। कुसुम जी ने पोते शुभ को संभाल लिया और बहू क्लब पार्टी अटेंड करने लगी। बेटे बहू जब भी शॉपिंग मॉल अथवा मूवी देखने जाते तो वे अपने साथ ले जाते। वो बड़ी प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वे शहरी जीवन शैली में पूरी तरह से ढल गई। अब उनको बेटे बहू के पास बहुत मजा आने लगा। शुभ 4 बरस का हो गया, स्कूल जाने लगा। तब भी शुभ को स्कूल ले जाने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। अब बहू कभी कभी ही कुसुम जी को मॉल ले जाती, फिर वो भी उसने बंद कर दिया। शुभ ने भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना छोड़ दिया। जब कभी उसकी मम्मी साथ चलने को कहती तो वो कहता कि दादी को ले जाओ और तब उसकी मम्मी चुप रह जाती। लेकिन अब सास को संग कहीं भी नहीं ले जाती। कुसुम जी को भी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करती भी क्या। तो क्या, अब वो गांव भी वापस नहीं जा सकती, सो वो पोते के साथ मस्त रहती। पोता शुभ दादी को बहुत लाड प्यार करता। एक दिन बहू ने अपनी सहेली मधु को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे पास मिलने आ रही हूँ। तो जवाब में सहेली बोली कि आज नहीं आना, आज मैं अपनी सास को लेकर मूवी देखने जा रही हूँ। अच्छी मूवी है, तुम भी आंटी को जी को साथ ले जाओ। पहले भी तो ले जाती थी, अब तो अकेले चली जाती हो, उनको भी ले जाया करो। बहू हंसते हुए बोली, पहले तो मैं उन्हें शुभ को संभालने के लिए ले जाती थी। हम लोग मूवी देखते थे और वो उसे घुमाती थी। अब तो शुभ बड़ा हो गया है और वो बूढ़ी, मूवी वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। सुनकर सहेली को बहुत बुरा लगा। वो दोस्त मधु बोली, अरे उनका भी मन है तो कितनी सेल्फिश है। शुभ अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था। अपनी मम्मी से कहा, मॉम आप दादी को अपने स्वार्थ के लिए यूज करती रही हैं, ये ठीक नहीं है। उम्र कोई भी हो, घूमने जाने और लोगों से मिलने जुलने का मन तो सभी का करता है। जरा सोचिए, बड़े होने पर मैं भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल करूँगा तो आपको कितना दुख होगा। दादी को भी अकेलापन महसूस हो तो होता ही होगा। ये मत भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है, तब आपको भी ऐसा ही। शुभ की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई। मैं समझ गई शुभ, थैंक्स बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी कहते हुए वो अपनी सास के कमरे में गई और उनकी अलमारी से एक साड़ी निकालकर उन्हें देती हुई बोली, माँ जी तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन बहू शुभ तो बड़ा हो गया। जानती हूँ माँ जी, अब से आप और मैं, हम दोनों साथ ही शॉपिंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। कुसुम जी के लिए आज सबसे खुशी का दिन था और शुभ वह तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोला, थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। शुभ की माँ मुस्कुरा दी क्योंकि आज वंश शुभ ने जो सबक सिखाया था उससे ये बात समझ आ गई थी। यही जिंदगी है, बुढ़ापा सबका आना। हम अपने बड़ों के साथ जो करेंगे वही देख हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। उस दिन के बाद से सास बहू जहाँ जाती साथ जाती। कुसुम जी की बहू अब कुसुम जी का बहुत ख्याल रखती। पत्नी का बदला रवैया देखकर
कमल भी बहुत खुश था। छोटे से बदलाव से घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। ये तो सच है दोस्तों, कभी कभी जो सबक हमें किताबें नहीं दे सकती, वो सबक हमारे बच्चे हमें दे जाते हैं। और बच्चे वही करते हैं जो कुछ वो अपने माँ बाप को करता देखते हैं। इसलिए कभी कभी अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों को रुस्वा ना करें, हमेशा उनका आदर और सम्मान करें। और हम जिंदगी के इस सच से कभी भाग नहीं सकते। बुढ़ापा तो सबका आना है। दोस्तों, आपको ये बुढ़ापा सबका आएगा शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।